दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 25। अमस्या का धर्म पालन। जब अमस्या राजा बना तो वह 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम यहोआदान था। वह यरूशलेम की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु वह पूरे हृदय से ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब राज सत्ता उसके हाथ में सुदृढ़ हो गई तो उसने उन सेवकों को प्राण दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा का वध किया था, परंतु उनके पुत्रों का वध नहीं किया, जैसा कि संहिता मूसा के ग्रंथ में लिखा है, जहां प्रभु ने यह आदेश दिया, न तो पिता को अपने किसी पुत्र के पाप के कारण प्राण दंड दिया जाए और न पुत्र को अपने पिता के पाप के कारण। हर व्यक्ति को अपने पाप के लिए प्राण दंड दिया जाएगा। सईर पर अमस्या का आक्रमण। अमस्या ने यूदा वंशियों को एकत्रित किया और सारे यूदा और बेन्यामीन के कुलों के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों को नियुक्त किया। उसने उन सब की गणना की जो 20 वर्ष और उससे ऊपर के थे, तो युद्ध योग्य ढाल और भालाधारी व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर 3 लाख थी। इसके अतिरिक्त इसने 100 मन चांदी देकर इज़राइल से 1 लाख वीर योद्धाओं को किराए पर ले लिया। लेकिन एक ईश्वर भक्त ने उसके पास आकर कहा, राजा, इज़राइल से प्राप्त सेना आपके साथ ना जाए, क्योंकि प्रभु ना तो इज़राइल के साथ है और ना एफ्रेम के किसी संबंधी के साथ। यदि वह सेना आपके साथ जाएगी तो आप भले ही वीरता से लड़ें, किंतु प्रभु आपको शत्रु के सामने हार जाने के लिए विवश करेगा, क्योंकि ईश्वर में जीतने और हारने की शक्ति है। अमस्या ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, तो उस 100 मन चांदी का क्या होगा जिसे मैंने इज़राइली सेना प्राप्त करने के लिए दिया है? ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया, ईश्वर आपको इससे भी अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने एफ्रम से अपने पास आई हुई सेना को विदा कर दिया और उन्हें स्वदेश लौट जाने दिया। इससे वह सेना यूदा पर बहुत क्रुद्ध हो गई और भुनभुनाते हुए अपने देश लौटी। जब अमस्या की शक्ति बढ़ गई तो वह अपने सैनिकों के साथ निकला और उसने लावण घाटी में सेईर के 10,000 आदमियों को मार गिराया। यूदा वंशियों ने अन्य 10,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और उन्हें सेला के पर्वत शिखर पर ले जाकर वहां से नीचे गिराकर उन्हें मार डाला। जिन सैनिकों को अमस्या ने अपने साथ युद्ध करने से रोका था, उन्होंने समरिया से लेकर बेत हेरोन तक यूदा के नगरों पर आक्रमण किया। इनमें 3,000 आदमियों को मार डाला और बहुत सा माल लूट लिया। एदोमियों पर विजय प्राप्त कर लौटते हुए अमस्या सेईर वासियों की देव मूर्तियां ले आया और उनको अपने देवताओं के रूप में स्थापित किया, उनकी पूजा की और उनको धूप चढ़ाई। तब प्रभु का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा। उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, तुम इस जाति के देवताओं की उपासना क्यों करते हो जो अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से नहीं बचा सके? वह उससे यह कह ही रहा था कि राजा उसकी बात काटते हुए बोला, क्या हमने तुमको राजमंत्री बनाया है? चुप रहो, नहीं तो तुम मार खाओगे। तब नबी ने रुक कर कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने आपके विनाश का निश्चय किया है, क्योंकि आपने यह किया और मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। बेत शेमेश के पास राजा की पराजय। यूदा के राजा अमस्या ने परामर्श लेने के बाद यहोआहाज के पुत्र और येहू के पौत्र इज़राइल के राजा योआश के यहाँ दूत भेजकर उससे कहलवाया, आइए हम एक दूसरे का मुकाबला करें। इस पर इज़राइल के राजा योआश ने यूदा के राजा अमस्या को उत्तर भेजा। लेबनान के ऊंट कटोरे ने लेबनान के देवदार को यह संदेश भेजा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। किंतु लेबनान के एक जंगली पशु ने ऊंट कटोरों को पैरों से रोंग डाला।
तुम सोचते थे कि मैंने एदोमियों को पराजित किया, इस कारण तुम घमंडी हो गए हो। तुम अपनी विजय पर गौरव करो, किंतु अपने घर में ही बैठे रहो। तुम अपने लिए विपत्ति क्यों मोल ले रहे हो? इससे तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ यूदा का भी पतन हो जाएगा। अमस्या ने एक न सुनी। यह ईश्वर का विधान था। वह उन्हें योआश के हाथ देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एदोम के देवताओं की उपासना की थी। इज़राइल का राजा योआश आक्रमण कर बैठा। उसका और यूदा के राजा अमस्या का यूदा के बेत शेमेश के पास आमना सामना हुआ। यूदा इज़राइल द्वारा इस तरह पराजित किया गया कि यूदा के लोग अपने अपने तंबू में भाग गए। इज़राइल का राजा योआश बेत शेमेश के पास अहज्या के पौत्र योआश के पुत्र यूदा के राजा अमस्या को बंदी बनाकर यरूशलेम ले गया। उसने एफ्रम के फाटक से लेकर कोश फाटक तक यरूशलेम की 400 हाथ लंबी 4 दीवारी गिरा दी। वह प्रभु के मंदिर का सब सोना चांदी और सब सामान जो ओबेद एदोम के यहाँ रखा था तथा राजभवन का कोष और बंधक के रूप में व्यक्तियों को भी ले गया। इसके बाद वह समरिया लौट गया। अमस्या के अंतिम दिन इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश की मृत्यु के बाद योआश का पुत्र यूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष और जीवित रहा। अमस्या का आरंभ से लेकर अंत तक का शेष इतिहास यूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अमस्या जिस समय से प्रभु से विमुख होने लगा, तब से उसके विरुद्ध यरूशलेम में षड्यंत्र रचा गया। जब वह लाकीश भाग गया, तब लोगों ने लाकीश तक उसका पीछा किया और वहां उसका वध किया। वह घोड़ों पर रखकर लाया गया और अपने पुरखों के पास दाऊद नगर में दफनाया गया।